नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की लिखी कहानी। शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर उसका सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः कहानी को पूरा समझकर भरपूर आनंद लेने के लिए कृपया कहानी को पूरा अवश्य सुनें और कमेंट करके बताएं कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मैं और सू। रात की आखिरी पहर में फोन की घंटी सुनकर नींद खुल गई। शायद बड़ी देर से बज रही थी। डर गई मैं। कौन होगा इस समय, क्या खबर होगी? इस समय तो कभी किसी का फोन नहीं आता। हेलो, घबरा कर मैंने कहा। हेलो माँ, मैं हूँ। उधर से सुगंधा की मीठी आवाज़ थी। सॉरी माँ, आपको बेवक्त जगा दिया, पर क्या करूँ, खबर ही ऐसी है। क्या हुआ? मैंने बेताबी से पूछा, यद्यपि उसके स्वर में मैं कुछ आश्वस्त सी हो गई थी। माँ, मैं की शादी हो गई ग्रेग के साथ। अरे वाह, यह तो सचमुच अच्छी खबर है। कब, कैसे? माँ, एक पत्र और फोटो भेजे हैं आपको कुरियर से। आज या कल में ही मिल जाएगा। अभी तो हम सब निकलने वाले हैं 3 दिनों की एक ट्रिप के लिए। मैं लौटने तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। अच्छा बाय माँ, अब आप सो जाइए। और फ़ोन कट गया। तो चलो, आखिर मैं अपनी मंजिल पा ही गई। बत्ती बंद कर मैं भी लेट गई और सोने का उपक्रम करने लगी, पर नींद तो आंखों से कोसों दूर चली गई थी और यादों की लहरों पर तिरती उतराती मैं हजारों मील दूर। कोई 1.5 साल पहले की बात है। लगभग 16 घंटे की उड़ान के बाद जब जहाज जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर उतरा और हमने अमेरिका की धरती पर पहला कदम रखा था, तो मन में अद्भुत पुलक, प्रसन्नता और उत्साह था। आवश्यक औपचारिकताओं को पूरी कर हम पति पत्नी तेज कदमों से निकास द्वार की ओर बढ़े। जिन बच्चों से हजारों मील की दूरी सहते आ रहे थे, उन्हीं से कुछ कदमों और चंद पलों की दूरी अब असहाय हो रही थी। प्रतीक्षारत लोगों की भीड़ में परिमल जी, सुगंधा, सुधा और पीयूष को देखकर हम लगभग दौड़ पड़े। गुलदस्ते थामे परिमल जी एवं सुगंधा और स्माइली वाले गुब्बारे लिए सुधा और पीयूष भी। आरंभिक उत्साह कुछ मंद पड़ा तो कार पार्क की ओर बढ़े। वैन की पिछली सीट पर मैं सुधा और पीयूष के साथ बैठी। बैठते ही हिदायत मिली, नानी माँ, सीट बेल्ट बांध लीजिए, जरूरी है। रास्ते भर दोनों मुझे सड़क की दोनों ओर के महत्वपूर्ण स्थान दिखाते रहे और उनके बारे में सारी जानकारी भी देते रहे। स्कूल की पढ़ाई की, मित्रों की और अन्य गतिविधियों की बातें कहते सुनते 3 घंटे का सफ़र कैसे बीता पता ही नहीं चला। सामान से लदे फदे घर के भीतर गए। झट से सुधा पानी ले आई और सुगंधा ने चाय का पानी चढ़ा दिया। हमारी आदतें न वह स्वयं भूली थी और न बच्चों को बताने से ही वह चूकी थी। हाथ मुंह धोकर ताजा दम होकर बैठी और सुरुचिपूर्वक सजे घर को देखने ही लगी थी कि फोन की घंटी बज उठी। दोनों बच्चे दौड़े और सुधा की आवाज़ आई, मम्मा, मैं का फ़ोन है, आप ले लो। मैं का नहीं बेटे, मेरा। मैं हैरान थी कि अब तक अच्छी भली भाषा बोल रही सुधा को क्या हो गया यह। नहीं माँ, मैं ही ठीक है। बेटी के इस दुस्साहस ने और निराश किया, पर मैं चुप ही रही।
सुगंधा बात करने लगी। उसकी बातों से लगा कि बातों का विषय मैं ही थी। हाँ हाँ, अभी अभी पहुँचे हैं। हाँ, माँ ठीक है। कहाँ? मुझे तो माँ से बातें करने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों ने माँ को मेरे लिए फुर्सत ही नहीं दी। अब चाय के साथ बातें करेंगे। इस बीच परिमल जी ने मुझे बताया, वह मार्गरेट थी, सुगंधा की कलीग और सहेली। यह ऑफिस ज्वाइन करने के शीघ्र बाद दोनों में मित्रता हो गई और थोड़े समय में बहुत गहरी हो गई। इस दोस्ती ने अब बहनापे का रूप ले लिया है। इस बीच मार्गरेट कब सुगंधा के लिए मैगी से मे बन गई और सुगंधा उसके लिए सुग और फिर सू बन गई। अब तो यह मैं सू की जोड़ी है। तभी सुगंधा ने पुकारा, माँ आप यहाँ आइए जरा। मैं गई तो फोन मेरे हाथ में थमा दिया। लीजिए बात कीजिए। अचकचा कर मैंने कहा, हेलो। हेलो माँ, आप कैसी हैं? विशुद्ध अंग्रेजी लहजे में माँ उच्चारण बड़ा प्यारा लगा। अच्छी हूँ। यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी और आरामदायक। थकान उतर गई? अरे बेटी से मिलने के चाव में थकान हुई ही नहीं। बेटी नहीं माँ, बेटियाँ। मैं भी आपका बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, फिर मिलेंगे। यह थी उस अनजानी अनदेखी में से मेरी पहली मुलाकात। फिर सुगंधा और बच्चों के साथ बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ तो थमने का नाम नहीं। जिस घर और कॉलोनी में जन्म के बाद सुगंधा का बचपन बीता, जवानी आई और डोली में विदा हुई, वहाँ की हर चीज के बारे में वह कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी। महरी, माली, धोबी से लेकर सड़क के मोड़ पर ठेला लगाकर गोलगप्पे बेचने वाला, गा गा कर हर मौसम में फल बेचने वाला, मार्केट के बीच मिठाई की वह दुकान जिसकी जलेबियां खाए बिना वह मानती न थी, पड़ोस की हर आंटी, दीदी, भाभी, कोई भी तो नहीं छूटा था उससे। जब मैंने मे के बारे में पूछा तो बड़े उत्साह से बताने लगी वह, माँ बस समझ लीजिए यहाँ आपकी 2 बेटियाँ हैं। वह भी आपसे मिलने को बहुत उत्सुक है। समय बहुत हो गया था। खाना खाकर सभी सोने चले गए। कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब सुबह उठी तो बहुत देर हो गई थी। बच्चे स्कूल चले गए थे और सुगंधा दफ्तर। परिमल जी ने छुट्टी ले ली थी उस दिन की। हाथ मुंह धोकर चाय उन्होंने ही बनाई। 1-2 घूंट ही पिए थे कि फोन बज उठा। लीजिए बात कीजिए अपनी बेटी से। परिमल जी हंसे। हेलो बेटे, सॉरी मुझे ऐसी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला। तुम लोगों को देखा भी नहीं। उधर से हंसी की आवाज़ आई और मेरी बात का जवाब अंग्रेजी में मिला। हेलो माँ, यह सू नहीं मे है। कैसी हैं आप? ठीक से सोई आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फ़ोन सुगंधा ने ले लिया। हाँ माँ, हम चाय पी रही हैं। आपने पी? हाँ बस पी ही रही हूँ। रसोई के फ्रिज में कहाँ क्या रखा है समझाकर सुगंधा ने फ़ोन रख दिया। दिन बस यूं ही बीत गया। शाम को पहले बच्चे आए, फिर उनकी माँ। घर में चहल पहल हो गई। सुगंधा ने एक प्लास्टिक बैग में कुछ टमाटर मुझे दिए। छोटे बड़े अलग अलग आकार के कई टमाटर। यह क्या है? माँ, ये मे के किचन गार्डन का टमाटर है आपके लिए। मैंने फ़ोन पर धन्यवाद करना चाहा तो बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं माँ, यह तो शुरुआत है। यह सिलसिला पहले दिन जो शुरू हुआ तो ख़त्म नहीं हुआ। रोज़ 10 बजे के करीब टी ब्रेक में फ़ोन और बीच बीच में किचन गार्डन की सब्जियां, फूल और कभी अपने हाथ से बनाकर केक, कुकीज़, पास्ता या और कुछ वह मुझे भेजने लगी।
किचन का कमान अब पूरी तरह मैंने संभाल ली थी, तो मैं भी कुछ अलग बनाते समय उसे याद रखती और उसका हिस्सा उसे अवश्य भेज देती। इसी तरह एक माह बीत गया। एक शुक्रवार को जब सुगंधा घर आई तो बोली, माँ, कल मैंने आपको अपने घर इनवाइट किया है। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि अब तक मैं भी उससे मिलने को बड़ी उत्सुक हो गई थी। बच्चे भी खुश हुए क्योंकि मैं के घर जाना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, खासकर पीयूष को, क्योंकि मैं का बेटा उसके हम उम्र था और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। परंतु जब सुगंधा ने बताया कि सिर्फ नानी माँ को ही जाना है, तो दोनों की निराशा और नाराजगी उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक उठी। अगले दिन मैं बड़े यत्नपूर्वक तैयार होने लगी। अपनी मनपसंद क्रीम सिल्क की साड़ी और उससे मेल खाता मोतियों का सेट। सुगंधा ने कहा भी कि माँ, इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं। मेरे पति और परिमल जी भी एक दूसरे को इशारे कर करके मुस्कुरा रहे थे, परंतु मैंने परवाह नहीं की। रास्ते में मैं के बेटे सनी के लिए कुछ गेम्स और चॉकलेट खरीदकर हम उसके घर पहुँचे। बड़ी आत्मीयता से गले लगकर मिली मुझसे मैं और मेरा हाथ पकड़कर भीतर ले गई और सबसे पहले सारा घर दिखाया जो उसकी सुरुचि और वैभव का परिचायक था। सनी कहाँ है? वह अपने पिता से मिलने गया है। किसके साथ? मेरे पति के साथ। बड़ा अटपटा लगा यह वार्तालाप, पर बाद में समझ आया कि यह तो भूमिका थी उस कहानी की जो मैंने बाद में सुनाई। मैं कॉफ़ी बना लाई और बोली, सू, मैंने बड़ी अच्छी फिल्म तुम्हारे लिए लगा रखी है, तुम फैमिली रूम में बैठकर देखो, मैं माँ से बातें करना चाहती हूँ। सुगंधा ने कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया और चुपचाप चली गई। मैं सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगी और मैं मेरे पैरों के पास कालीन पर बैठ गई। अपना कप पास के मेज पर रख कर दोनों हाथ मेरी गोद में रख कर बोली, माँ, आज मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। मुझसे? हैरान थी मैं। हाँ माँ, आपसे। अपनी माँ की तो मुझे याद नहीं। छोटी थी मैं जब वह मुझे छोड़कर अपने एक मित्र के साथ चली गई। पिता ने मुझे पाला अवश्य, पर एक बोझ और जिम्मेदारी समझकर, एक स्नेही बाप बनकर नहीं। मेरे हाई स्कूल तक आते आते वे भी अपनी नई स्त्री के साथ बस गए। कहाँ, मुझे नहीं मालूम। जब मैं सुगंधा से मिली तो उससे उसके बचपन की परिवार और माँ की बातें सुनी, तो माँ की जो ममतामयी छवि मेरे मन में बनी, वह हूबहू आप जैसी ही है। सू अक्सर कहती है, मन पर कोई बोझ हो, समस्या हो, तो माँ के सामने अपना दिल खोल देती हूँ। मन हल्का हो जाता है और बहुत बार समस्या का हल भी मिल जाता है। इसीलिए माँ, मैं आपके समक्ष अपना दिल उड़ेल रही हूँ। मेरे दिल को छू गई उसकी यह ईमानदारी। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा सुखी रहो। पर तुम्हारी समस्या और उसके हल के बारे में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। आप कुछ मत कहिए माँ, बस मुझे बोलने दीजिए। कभी किसी स्टोर रूम में पार्ट टाइम काम और कभी किसी बेबी सिटिंग करके मैंने अपना जीवन बिताया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। कॉलेज में मेरी मुलाकात ग्रेग से हुई। मैं मुस्कुराई, सोचा कहानी में एक सुखद मोड़ तो आया। ग्रेग से मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। कॉलेज समाप्त होते होते हमने विवाह का निश्चय कर लिया। नौकरी लगी और हम एक ही अपार्टमेंट में रहने लगे और वहीं सनी का जन्म हुआ। शादी से पहले ही मेरे मन को धक्का लगा, पर वह बोलती रही।
सनी कुछ महीनों का ही था कि ग्रेग को खबर मिली कि उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल में हैं। तुरंत वह कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन बाद उसका संदेश आया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और माँ के दोनों पैर बुरी तरह कुचले गए हैं। फिर संदेश मिला कि माँ का एक पाँव काटना पड़ेगा और अभी वह नहीं आ सकता। धीरे धीरे संदेश आने भी बंद हो गए और पता चला कि उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। तभी मैं रोनी से मिली। रोनी की आयु मुझसे बहुत अधिक है, उसके बच्चे सेटल हो गए हैं, वह ब्लड कैंसर का मरीज है और बिल्कुल अकेला भी। हम दोनों को सहारे की आवश्यकता थी और सनी को एक पिता की। बस हमने एक दूसरे का सहारा बनने के लिए विवाह कर लिया। रोनी ने हमें हर सुविधा और सुख दी है। मेरे मन में उसके लिए अपार श्रद्धा और आदर है, पर ग्रेग की याद और प्यार अब भी मेरे हृदय में एक फांस की तरह गड़े हैं। मैं बुत बनी उसकी कहानी सुन रही थी। कॉफ़ी कब की ठंडी हो चुकी थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन बाजार में ग्रेग से भेंट हो गई। उससे मिलने पर महसूस हुआ कि हमारा प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। उसमें अब भी वही तीव्रता और गहराई है, परंतु मैं रोनी के साथ धोखा नहीं करना चाहती और ग्रेग भी हमारे वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं बनना चाहता। तो रोनी का रोग अब बहुत बढ़ गया है। वे प्रयत्न कर रहे हैं कि ग्रेग और मैं फिर मिल जाएं। इसलिए वे सनी को बार बार ग्रेग से मिलाने भी ले जाते हैं। पर हम दोनों जानते हैं कि रोनी को इस समय देखभाल की बहुत ज़रूरत है, इसलिए ग्रेग पीछे हट जाता है। माँ, आपके सामने अपना मन उड़ेल कर मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। पर बेटे, बस माँ, आप कुछ कहें नहीं, मुझे केवल आशीर्वाद दें। अचानक घड़ी का अलार्म चीख उठा और मैं एक झटके से वर्तमान में आ गई। मुझे वापस स्वदेश आए भी 1.25 साल हो गया है और सबके साथ मैं की याद भी बराबर मेरे मन में बसी हुई है। सुगंधा के फोन से मुझे बड़ी खुशी हुई, पर मेरे मन में अनेक प्रश्न उमड़ने लगे। रोनी के बारे में, सनी के बारे में, यह क्यों कर संभव हुआ आदि। मेरी बेचैनी भरी प्रतीक्षा अधिक लंबी नहीं हुई। दोपहर को ही मुझे वह पत्र मिल गया जिसके बारे में सुगंधा ने कहा था। एक पत्र और कुछ चित्र थे। एक चित्र में ग्रेग, परिमल जी और सुगंधा थे। एक में ग्रेग और मैं एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे और तीसरे में ग्रेग मैं को मंगलसूत्र पहना रहे थे। बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ इस चित्र को देखकर। फिर पत्र पढ़ा। लिखाई सुगंधा की थी, पर भाव और शब्द दोनों के थे। प्यारी माँ, आज एक सुखद कहानी का सुखांत हुआ। रानी ने आखिर ग्रेग को मना ही लिया और मुझे तलाक दे दिया। रोनी की तबीयत अब काफ़ी खराब रहने लगी है। उन्हें यहाँ के कैंसर अस्पताल में दाखिल करा दिया है क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी रक्त चढ़ाना पड़ रहा है। ग्रेग, सनी और मैं रोज़ उनसे मिलने जाते हैं। माँ, सू ने बताया था कि इंडिया में विवाह के समय वर दुल्हन को काले मोतियों की चेन पहनाता है। यह सूत्र उन्हें जीवन भर बांधे रखता है। मुझे यह भावना और रिवाज बहुत ही पसंद आए, इसलिए सू से कहकर मैंने भी ये चेन बनवा ली है ताकि ग्रेग को मजबूती से जकड़े रखूं। माँ, आज मैं और ग्रेग बड़े खुश हैं। वे दोनों हनीमून के लिए गए हैं और हम तीनों बच्चों को लेकर 3 दिनों के ट्रिप पर। अच्छा माँ, आपको और पापा को बहुत बहुत प्यार। समाप्त। कहानी पसंद आई हो
तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।